भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 24 दिसंबर को साल का आखिरी प्रदोष आ गया है। जी हाँ भक्तों, साल का आखिरी प्रदोष, जो कि प्रदोष व्रत बहुत ही बड़ा महापर्व है हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितना महत्व महाशिवरात्रि के दिन का होता है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी के दिन का होता है, उतना ही महत्व प्रदोष के दिन का भी होता है। बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं प्रदोष के दिन, और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, प्रदोष के दिन अपनी मनोकामना मांगती हैं, उपाय करती हैं, तो बाबा भोलेनाथ अत्यंत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा कौन सा उपाय है कि आपकी जो भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, ये उपाय करके हो जाए? आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 उपाय बताने वाला हूं। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपने उपाय कर लिया तो पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि प्रदोष के दिन अगर आपने उपाय किया तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो कि वर्षों से पूरी हो ही नहीं रही है, मात्र ये उपाय करने से ही हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे उपाय बताने वाला हूं। अगर आपके घर में धन संपदा की दिक्कत है उसके लिए, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है कंटिन्यू उसके लिए, और जो भी आपकी मनोकामना है पूरी मनोकामना आपकी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए हम चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको क्या क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद मैं आपको 2 से 3 उपाय और बताने वाला हूँ। तो जो हमारा पहला उपाय है उसमें सामग्री क्या क्या चाहिए वो ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए 1 बेलपत्र, 1 धतूरा, 11 मूंग के दाने, 1 गुड़ और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए फिर से बता रहा हूँ। 1 आपको चाहिए बेलपत्र, 1 चाहिए धतूरा, 11 मूंग के दाने और 1 गुड़ और 1 लोटा जल। देखिए, जब आप बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, आपने बेल पत्र लिया, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। हरी होनी चाहिए, मुरझाई हुई भी नहीं होनी चाहिए, और मेन बात 3 पत्ती की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि बेल पत्र की 1 पत्ती ही चढ़ा देते हैं, ये गलत है। आपको 1 पत्ती नहीं चढ़ाना, आपको 3 पत्ती चढ़ाना है। ठीक ना, इस चीज का आपको ध्यान हो गया। उसके बाद आपको चाहिए 1 धतूरा। जब आप धतूरा लें तो धतूरा भी आपको ध्यान रखना है कि धतूरा अच्छा होना चाहिए। तो उसके बाद आपको 11 मूंग के दाने लेने हैं, 1 गुड़ लेना है और 1 लोटा जल लेके पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। अब देखिए, एक चीज का ध्यान आपको और रखना है कि जब आप शिव मंदिर जाएंगे और 1 लोटा जल ले रहे हैं, 1 लोटा जल आपके घर का ही होना चाहिए। क्या, आपको मंदिर परिसर का जल नहीं लेना है, आपको अपने घर का ही जल लेना है। बहुत सारे लोग मंदिर से जाके जल लेते हैं, जो कि गलत है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपको अपने घर से जल लेके जाना। अब ये लेके आप कहाँ पहुंच गए? ये लेके आप पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर में सारी सामग्री आपको इसी लोटे में डाल लेना है। बेलपत्र, धतूरा, मूंग, गुड़ जो भी है सब डाल लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में आपको खड़े होना है। दक्षिण दिशा में खड़े होने के बाद आपको जो चेहरा होगा वो पूरब की तरफ होगा। ठीक है ना, आपको कहाँ होगा? पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ, दोनों साइड आप कर सकते हैं। जिधर जलाधारी होगी उधर साइड। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आपको जो जल है वो अर्पित करना है शिवलिंग पे, और अपनी जो भी मनोकामना वहां खड़े खड़े बाबा से मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र इतना ही करने से बाबा सारी की सारी मनोकामना पूरी कर देते हैं। अब ये था हमारा पहला उपाय। अब हम दूसरे उपाय की ओर आते हैं। दूसरा उपाय जो है उसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको क्या चाहिए? इसमें आपको चाहिए 2 दिया। 2 दिया मतलब आटे का दिया आपको लेना है। काहे का? आटे का दिया। आटे का दिया आपने ले लिया। अब देखिए, चौमुखी दीपक आपको जलाना है, मतलब आटे के दिया में आपको लंबी बाती चाहिए, और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के लिए आपको अच्छे से बना लेना है। उसके बाद आपको 1 दिया लेके पहुंच जाना है प्रदोष काल में, मतलब शाम के वक्त आपको कहाँ पहुंच जाना है? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। जो बेलपत्री है ना, उसी के आपको, जो आपका पेड़ है बेलपत्री का, उसी के नीचे आपको पहुंच जाना है शाम के वक्त। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि बेलपत्र का जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसमें स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र की जो पेड़ है उसकी करनी है परिक्रमा। परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपने दिया लिया है 1, वो आपको बेलपत्र के पेड़ की जो जड़ है वहां अर्पित कर देनी है। ठीक ना, अर्पित करके अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग लेनी है। जो हमारा दूसरा दीपक है उसको अपने घर के बाहर, जैसे ही आप घर लौटेंगे, घर की जो चौखट होती है, ठीक ना, जो दहलीज होती है, वहां आपको 1 दिया लगाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो प्रवेश नहीं करेगी। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा ही आपके घर में बनी रहेगी और हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। माता लक्ष्मी का भी आगमन होगा। ये था हमारा दूसरा उपाय।
जो हमारा तीसरा उपाय है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको लेना है, देखिए ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ अभी बच्चा भी कर सकता है। उसमें आपको क्या चाहिए, अपनी हाथ की जो बीच की 3 उंगलियां है, क्या है, बीच की हाथ की जो 3 उंगलियां हैं उसमें से आपको क्या करना है, आपको पीला चंदन लगाना है और पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, स्पर्श करा देना है, तीनों उंगली शिवलिंग पे फेर देनी है, मतलब त्रिकुंड जैसे आपको फेर देनी है। जैसे ही आप फेरेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो मूल मंत्र है भगवान भोलेनाथ का, उसको बोल के अपनी जो भी मनोकामना है वहां मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि मात्र इतना करने से, उंगली फेरने से, और व्यक्ति अपनी मनोकामना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके मांगता है, उसकी मनोकामना बाबा भोलेनाथ शीघ्र सुन लेते हैं और जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो प्रदोष के उपाय है आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत अच्छे उपाय मैंने आपको बताए। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे।